हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग हाउ टू प्रिपेयर योर एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट। सामान्य भाषा में जिसे हम कहते हैं कि प्रयोग करने के बाद प्रयोग की जो फाइल हमें तैयार करनी होती है वो कैसे प्रिपेयर करें। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हम एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। शुरुआत करते हैं रिपोर्ट की रूपरेखा, अर्थात उसकी जो आउटलाइन है वो क्या होती है। सबसे पहले आएगा उसमें टाइटल या हेडिंग, जिसे हम शीर्षक कहते हैं। आप म्यूलर लायर इल्यूजन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, म्यूलर लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट। नंबर 2 आएगा प्रॉब्लम, अर्थात व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम विच यू वांट टू सॉल्व यूजिंग पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, यानी कि इस प्रयोग के माध्यम से किस समस्या का समाधान आप खोजना चाहते हैं, वो समस्या आपको लिखनी है। अब म्यूलर लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूं, इस एग्जांपल में द प्रॉब्लम विल बी दैट द एरो हेड लाइन इज ऑलवेज परसीव्ड एज शॉर्टर देन द फीदर हेड लाइन। ये हमारी प्रॉब्लम है। ये हमें क्लियर कट हर एक्सपेरिमेंट की प्रॉब्लम मेंशन करनी होती है, लिखनी होती है। तीसरा है हमारा प्रयोग का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसमें 3 बिंदु आएंगे जी। कौन कौन से हैं? थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, संबंधित इतिहास, रिलेटेड हिस्ट्री और हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। मैं थोड़े थोड़े हर बिंदु पर प्रकाश डाल देता हूं। आपको सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में क्या लिखना है? थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में आपको प्रयोग से संबंधित जो सिद्धांत है वो लिखने होते हैं। उदाहरण के लिए हमने म्यूलर लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट लिया। द म्यूलर लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट फॉल्स अंडर द परसेप्चुअल कैटेगरी, परसेप्शन में आता है। तो हमें परसेप्शन से संबंधित कुछ सिद्धांत जो कि म्यूलर लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट से सीधे तौर पे संबंधित है वो लिखने होंगे और कुछ परसेप्शन के सामान्य सिद्धांत लिखने होंगे। दूसरी बात, इसमें संबंधित इतिहास, रिलेटेड हिस्ट्री। इसमें म्यूलर लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट कितने लोगों ने पहले किया और उनके क्या परिणाम आए वो हमें मेंशन करने होते। बट दैट इज टू बी मेंशन इन अ ब्रीफ। ऐसा नहीं कि आपने 20-25 पेज लिख दिए, नहीं, इट हैज टू बी रिटर्न ओनली अ ब्रीफ, मैक्सिमम 1 और 1.5 पेज। ओके। थर्ड वन इज दी परिकल्पना और हाइपोथेसिस। अब हमने प्रॉब्लम ले ली, अब उस प्रॉब्लम को हमें हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करना है। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का। मींस हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। अब हमने समस्या ली, इसका हाइपोथेसिस बनेगा कि एरो हेड लाइन इज परसीव्ड एज स्मॉलर देन द फीदर हेड लाइन, अर्थात जो एरो हेड रेखा है वो फीदर, पंख हेड वाली रेखा से छोटी हमें दिखाई देती है। और इसको प्रूव करने के लिए हम म्यूलर लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। परिणामों के आधार पर हम ही देखते हैं कि उस उपकल्पना को हमें रिटेन करना है या उसको रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट इज दी मेथड, जिसे हम विधि कहते हैं। अब हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया, इंट्रोडक्शन में 3 उसके पहलू लिख लिए। चौथा पार्ट हम लिखते हैं मेथड। उस मेथड के अंदर कई सारे उसके पहलू हैं, आप देख सकते हैं यहां पर 6 हैं। पहला है टूल, ऑपरेटर्स, मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट्स। वो क्या क्या चीजें सारी, आप कौन कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने म्यूलर लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट में म्यूलर लायर इल्यूजन ऑपरेटर्स लिया, सामग्री पेन लेंगे, पेपर होगा, पेंसिल होगी, इरेजर होगा, शार्पनर, ये सारी चीजें हमारे इसमें आएंगी। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में हमें उसकी थोड़ी सी पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं। मेल, फीमेल, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रूरल, अर्बन, नाम, ये सारी चीजें उसमें आती है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मीन्स द पार्टिसिपेंट इन द म्यूलर लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट और द पार्टिसिपेंट इन योर ओन एक्सपेरिमेंट। देन कम्स द वेरिएबल्स। व्हाट आर द ऑल वेरिएबल्स? डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो आपको क्या करना है? तो यू हैव टू सेलेक्ट योर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडिंग अपॉन योर हाइपोथेसिस ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। व्हाट आर द ऑल कंट्रोल्स? आप कंट्रोल क्या करेंगे? लाइट कंट्रोल रहेगी, बहुत ज्यादा ना हो बहुत कम ना हो,
शोर नहीं हो रहा हो, बैठने का अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक हो, बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही हो, बहुत ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित ना हो, डिस्ट्रैक्शन उसको हो सकता है। सो ऑल द एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर टू बी कंट्रोल्ड, ये सारे आपको लिखने होंगे। देन व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस, आप पार्टिसिपेंट को, प्रयोजक को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे, वो सारे इंस्ट्रक्शन लिखने कि मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आपको ये स्लाइड करके इस तरह से इस बराबर रेखा बनानी है, या जो एक्सपेरिमेंट आप करना चाहेंगे उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैनुअल आप देखिए, उस मैनुअल में सारे निर्देश स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और बहुत सारे निर्देश तो आपको जो आप रिस्पॉन्स शीट देते हैं या क्वेश्चनायर देते हैं या परफॉर्मा देते हैं उस पर लिखे होते हैं, वो सारे निर्देश आपको सब्जेक्ट को पढ़कर सुनाने हैं और वही निर्देश आपको अपने एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट में लिखने होते हैं कि आपने क्या क्या निर्देश दिए। ये नहीं लिखना कि निर्देश देने चाहिए या दूंगा, नहीं, आप क्योंकि एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट एक्सपेरिमेंट होने के बाद लिखते हो, तो जो एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट होती है हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है कि मैंने ये निर्देश दिया। देन फाइनली एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर, कि आपने क्या क्या किया। सबसे पहले प्रयोजक को बैठाया, स्वादपूर्ण संबंध स्थापित किए, उसको बैठा करके एक्सपेरिमेंट का जो परफॉर्मा था या ऑपरेटर्स था उसके बारे में उसको समझाया और फिर उसके इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर हमने बताया कि आपको ऐसे करना और अपने प्रयोग स्टार्ट किया। और इस प्रकार आप रीडिंग लेते जाए और अपनी रीडिंग्स रेफ कॉपी में लिखते जाए, फिर वही चीज आपको एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट में लिखनी होती है। डायग्राम्स आप उस पेज पर बनाएंगे जिस पेज पर लाइन नहीं लगी होती, जो लेफ्ट साइड होता है। टेबल्स भी उसी पेज पर बनाएंगे। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, वहीं पर टेबल बना देते हैं, नहीं, टेबल्स आपको पेंसिल से उस तरफ बनानी है, डायग्राम्स जहां पर रूल्ड पेज नहीं होता वहां बनानी होती। फिर परिणाम, व्हाट आर द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में कई बार विद्यार्थियों को परेशानी होती है कि क्या लिखे। जो आपके परिणाम आए वो क्या परिणाम आए, जो आपने परफॉर्मा बनाया उसका रिजल्ट आया, आपने भाटिया बैटरी टेस्ट किया, उसका टोटल स्कोर आ गया आपका 39, तो आपका रो स्कोर आया 39, ये आपके रिजल्ट आए। आपको इतना लिखना रिजल्ट्स के अंदर, जो परिणाम आपके आते हैं वो परिणाम आपको उसके अंदर लिखने पड़ेंगे। अगला स्टेप होता है जी डिस्कशन एंड कंक्लूजन, चर्चा, व्याख्या, निष्कर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिणाम में और डिस्कशन एंड कंक्लूजन में अंतर होता है। परिणाम तो जो आपके आए जो के तो आपने लिख दिए, लेकिन डिस्कशन एंड कंक्लूजन क्या चीज होती है, ये दोनों आपको जो प्रीवियस रिजल्ट्स आए उनके संदर्भ में अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने भाटिया बैटरी एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में हमने पाया कि एक 15 साल के बच्चे का आईक्यू स्कोर 110 आया। आप देखेंगे 15 साल के बच्चे पर, 16 साल के बच्चे पर पहले किसने एक्सपेरिमेंट किए और भाटिया बैटरी को यूज किया, उसका क्या रिजल्ट्स आए, तो भाई वो कहते हैं कि उसने ये रिजल्ट निकाले थे, ये प्रयोग किया था, उसका नाम और ईयर लिख करके कि ये प्रयोग किया, ये रिजल्ट आया, हमारा भी यही आया, किसी और ने किया उसका ये रिजल्ट आया। तो आपको जो डिस्कशन और कंक्लूजन लिखना होता है, दैट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस रिसर्च डन ऑन द सेम ऑपरेटर्स और ऑन द सेम वेरिएबल्स या थोड़े डिफरेंट वेरिएबल्स, तो उन सब को मिला करके डिस्कशन लिखा जाता है। दिस मीन्स यू आर डिस्कसिंग योर रिजल्ट्स इन कंटेक्स्ट और इन रेफरेंस टू द प्रीवियस स्टडीज डन। और फाइनली संदर्भ, रेफरेंसेज आपको लिखने होते हैं कि आपने जो मटेरियल लिया भाई कहां से लिया। बिल्कुल, इंट्रोडक्शन आपने लिया, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपने कहीं से ली होंगी, आपने कहीं मटेरियल के बारे में देखा होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी एथिकल और ऑनेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हर प्रयोग के बाद आप रेफरेंस जरूर लिखें, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से कोई मटेरियल तो देखा ही है, बहुत सारी चीजें अपने आप की है, लेकिन आपने प्रोसीजर देखा ही है कहां से करना है। तो दैट हैज टू बी क्लियरली मेंशन एट द एंड ऑफ योर एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट, जिसे हम रेफरेंसेज कहते हैं। और मैं मेरे एक्सपेरिमेंट में बच्चों से एक चीज और डलवाता हूं, मेरे अनुभव, माई एक्सपीरियंसेज। मैं एक सब्जेक्ट को किस तरह से हैंडल करता हूं, कैसे उसको मैंने स्वादपूर्ण संबंध बनाए, कैसे उसको मैं लैब तक लेके आया। तो ये सारे के सारे आपको अपने खट्टे मीठे अनुभव एक अंतिम 5-6 लाइन में लिखने होते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपने जो प्रयोग किया ना, उस प्रयोग में आपने कितना एफर्ट लगाया, किस तरह से प्रयोजक को आपने मनाया, लेकर आए, उसके क्या क्या रिएक्शंस आप रहे, कैसे आपने उसको कन्विंस किया। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो अंतिम बात एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट में आपको लिखनी होती है, मेरे अनुभव, माई एक्सपीरियंसेस, एंड दिस मस्ट बी रिटन। लिखना ही चाहिए, ये अपने आप में एक नई फीलिंग देता है। दोस्तों, ये मेरे रेफरेंसेज है जहां से मैंने ये सब कि कैसे कैसे लिखना है। आप अच्छे से अगर और जानना चाहते हैं
तो आप इन रेफरेंसेस को आप देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर बताएं। मेरी ईमेल है vermasujit@yahoo.com, या आप मुझे ट्विटर पर, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, या अलग कू पर भी आप मुझे अपने कमेंट भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो या कंटेंट अच्छे लगते हैं तो औरों को बताएं, और कुछ कमी लगती है तो मुझे जरूर बताएं, ताकि कमियों को हम अगले वीडियो में दूर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया, आभार।